तो यहाँ पे अब आपके मैंने बताया था ना कि ये तीन एक साथ दो एक साथ आ सकते हैं। अब कोई से भी दे सकता है। और 5 मीटर दे दिया, वेंटूरीमीटर दे दिया, या पिटोटिव वेंटूरीमीटर दे दिया, रोटेटोमीटर दे दिया। हालांकि मेन तीन ही हैं, तो अभी देख लेना। अब इसके सेकंड चैप्टर में आता है आपका हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल और एजरर मिल। चारों में से सबसे ज़्यादा मैं अगर कहूँ, सबसे ज़्यादा मेन जो है आपका हैमर मिल और बॉल मिल है। बॉल मिल 10 नंबर में आया था इससे पहले वाले पेपर में। आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर जब हुआ था रेगुलर वालों का, तो बॉल मिल आया था 10 नंबर में। तो अब ऐसे ही बॉल मिल या हैमर मिल आ सकता है। मेरे में भी बॉल मिल ही आया था जब मैं पढ़ रहा था। तो बॉल मिल हैमर मिल में से कोई आ सकता है। हालांकि ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई AKTU है, पता नहीं इसका क्या कर ले। तो अब ये तीन देख लेना, हैमर मिल, बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। एजरर मिल को थोड़ा बहुत देख लेना इसके, बाकी ये तीन आपके मेन है। अब चैप्टर 3 जो था फर्स्ट यूनिट में, इसमें आपका शिव शेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर जो सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है, पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। शिव शेकर जो घूमता है, शेक करता है, मतलब घूमता है, तो उसके ऊपर भी, इस पर भी आ सकता है। ये दो आप देख लेना, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र मैंने बोला ही है। हीट ट्रांसफ़र जो बैग वाले पेपर दे रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र कर जाना, 10 से 7 नंबर का हो जाएगा। और एक ये हैमर मिल, बॉल मिल देख लेना। इनमें से कोई एक तो 10 नंबर में आ ही सकता है, ये 7 नंबर में ज़रूर देंगे। अब बात करें हम अपने इवेपोरेटर्स की, तो फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ इवेपोरेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका स्टीम कैटल, ये आपका 2-3 बार आया है। ये स्टीम जेट कैटल अगर आएगा तो आ सकता है। हालांकि ये दोनों मेन है। अब इसमें आप डिस्टिलेशन का था, मैंने डिस्टिलेशन नहीं दिया। हालांकि आप स्टीम डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को देख लेना अगर देखना चाहो। हालांकि मैंने इसमें नहीं दिया है, आ सकता है डिस्टिलेशन में से भी। तो आप रिस्क मत लेना, रेगुलर वालों के लिए कह रहा हूँ। बैक वाले तो यही करके चले जाएँ, पास हो जाएंगे। और जो रेगुलर वाले हैं वो रिस्क ना लेके आपका डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन ज़रूर कर लेना। बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग में आपका फ्रीज ड्रायर और फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को एक बार देख लेना, अच्छे से समझ लेना। मिक्सिंग की बात करें, सिग्मा ब्लेड मिक्सर से सबसे इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो सिग्मा ब्लेड मिक्सर मैंने लिखा, अगर आता है तो 7 नंबर में आ सकता है ये। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन की बात करें, तो फिल्ट्रेशन में आपका फिल्टर लीफ है ना, और एक आपका आता है ड्रम फिल्टर और प्लेट फिल्टर। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों फिल्टर आप देख लेना, ठीक है। तो ये आप क्या सकते हैं। हालांकि